जय हिंद साथियों। आज हम लोग अब देखने वाले हैं संस्कृत का अध्याय 4, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका है। यह एक निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका यानी कि इसका नाम से ही हम लोग कन्फर्म कर लेंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका माने स्त्री होती है लोग, कि संस्कृत साहित्य में स्त्री यानी महिलाओं का किस तरह का योगदान है। बस इतना ही जानना है इस चैप्टर में। सबसे इसमें बहुत सारे हेडिंग को मैंने एक एक करके लिखा है। सबसे पहला वाला हेडिंग देखते हैं। कह रहा है समाज रूपी रथ पुरुष और स्त्री दोनों के सहयोग से चलता है। जो ये समाज रूपी रथ है ना जी, जो ये समाज है वो पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलता है। अगला हेडिंग है संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्धि बनाने में पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान है। देखिए अभी जो मैंने बताया सेम उसी का ये बात है। संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्धि बनाने के लिए किसका योगदान है जी? तो पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे, इसमें इस चैप्टर के माध्यम से ये भी बताया गया है कि संस्कृत साहित्य बहुत विशाल है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा कि विशाल क्या है तो संस्कृत साहित्य। अगला हेडिंग है वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना करना और उनका संरक्षण करना पुरुष का कार्य था। यानी कि कह रहा है वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्य की रचना करना बस केवल पुरुषों का काम था, मगर महिलाओं का भी योगदान रहा। समझ गए? अगला है वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी की थी। सेम बात वहीं आया कि वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका क्या केवल ऋषि ही किए हैं? नहीं, ऋषिका भी की हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे पुरुष और स्त्री है ना जी, उसी प्रकार से यहाँ पे ऋषि और ऋषिका भी हैं। अगला हेडिंग है ऋग्वेद में 24 एवं अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है, तो 24, और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का। अगला हेडिंग देखिए बृहद्रारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को आत्म तत्व की शिक्षा दी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा दी है, तो आत्म तत्व की। किस उपनिषद में? यहाँ पे देख लीजिए इतना बड़ा का ये उपनिषद है, बृहदारण्यकोपनिषद में। अगला हेडिंग है जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी थी। यहाँ पे जब जनक की सभा हो रही थी ना, तो उस सभा में सबसे कुशल कौन थी? गार्गी थी। कौन थी? गार्गी थी। अगला हेडिंग है महाभारत में सुलभा का वर्णन है। पूछेगा महाभारत में किसका वर्णन है, तो सुलभा का वर्णन है। अगला देखिए, अगला हेडिंग लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि ये सब ऑब्जेक्टिव है और सब एक एक हेडिंग है जो कि मैं बुक से छांट कर निकाला हूँ। लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन है। कितने महिलाओं का? 40 महिलाओं का। एक बार इसको फिर से पूरा इधर करके दिखा देते हैं कि ऊपर से ये इसमें और भी हेडिंग है, उसको भी देखेंगे। ये जितने भी हम टॉपिक लिखवाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लिख लीजिएगा लो, बहुत ज़रूरी है और याद भी करना है। अब देखते हैं अगला। इसके पिछले वाला हेडिंग था कि लौकिक संस्कृत में कितने महिलाओं का वर्णन था जी? 40। अब आ रहा है अगला हेडिंग यहाँ पे 40 महिलाओं में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयंका है। कौन थी? विजयंका। यानी कि उस 40 महिलाओं में सबसे पहला जो महिला थी वो कौन थी? विजयंका है।
विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। देख लीजिए सब ऑब्जेक्टिव है। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। चंदा आदित्य की रानी विजय भट्टरी की देव थी। चंदा आदित्य की रानी, अगला हेडिंग है, चंदा आदित्य की रानी विजय भट्टरी केव थी। याद कर लीजिएगा। अगला हेडिंग देखिए, विजयनगर के नरेंद्र ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए। यानी कि विजय कहेगा ऑब्जेक्टिव में, किस नगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए? तो विजयनगर के नरेंद्र ने, यानी कि राजा ने। अगला हेडिंग देखिए, 14वीं सदी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मथुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो मथुरा विजयम। किस सदी में? तो 14वीं सदी में। अगला हेडिंग है, अछूत राय की रानी तिरुलंबा थी। अछूत राय की रानी कौन थी? तिरुलंबा थी। अगला देखिए, चंपू काव्य के रचनाकार तिरुलंबा थी। अब चंपू काव्य के रचनाकार तिरुलंबा थी, यही जो अछूत की रानी थी। अगला हेडिंग है, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छामाराव सबसे प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृति लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन थी? पंडिता छामाराव। अगला हेडिंग देखिए, शंकर चरितम के रचनाकार पंडिता छामाराव ही हैं। क्वेश्चन आएगा, शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छामाराव। अगला हेडिंग है, जो लास्ट हेडिंग है, वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी है और आधुनिक के पंडित छामाराव सबसे प्रसिद्ध है। देख लीजिए अगला हेडिंग है वहाँ पे ऊपर हुआ, वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी। और आधुनिक लेखिका कौन थी? तो पंडिता छामाराव। यहाँ पे होता है हम लोग का लेसन 4 समाप्त। और एक एक हेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम लोग और इसको लिख लेंगे लोग, और इससे एक भी ऑब्जेक्टिव हम लोग का नहीं छूटेगा। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और ना ही कोई क्वेश्चन आंसर छूटेगा। रह जाता है इसका क्वेश्चन आंसर, तो इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा